जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में कला वर्ग यानी आर्ट ग्रुप के लिए टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से कवर किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग अंत तक बने रहिएगा पूरे धैर्य के साथ और हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलिएगा। लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि आपने कितने सवालों को यहाँ पर बिल्कुल राइट किया है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसने जो है सामाजिक सुधार आंदोलन को धार्मिक पुनरुत्थान से अलग दिशा दी थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद। बताएं, निम्नलिखित में से किसने जो है सामाजिक सुधार आंदोलन को धार्मिक पुनरुत्थान से अलग दिशा दी थी? जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, आप सभी को पता है, और समाज सुधार के लिए जो है धार्मिक पुनरुत्थान की दिशा से हटकर सुधारात्मक आंदोलन चलाया था। इन्होंने दोस्तों धर्म में अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और वेदों का पालन करने की बात कही थी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर दूसरा। भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? बताएं। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए, ऑप्शंस को आप लोग रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है, इस कथन का अभिप्राय क्या है? यह बहुत लंबा है, यह बहुत कठिन है, इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता है, यह केवल कानूनी भाषा में है। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, इसे समय समय पर जो है संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली गई है, आप कहोगे सर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अर्जित करी गई है। और अगर बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद कितने में वर्णित है, आप कहोगे सर अनुच्छेद 368 के तहत जो है संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? बताइए, आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, जवाब देने का प्रयास करिएगा। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जो लोग महात्मा फूले बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा फूले ने जो है गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें जो है साथियों वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष को उठाया। इसमें जो है इन्होंने जो है दलितों के अधिकारों की बात कही है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया? आंसर देने का प्रयास करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथियों, सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कानून जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 5। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आप सभी को हेल्प मिलेगी। किस आंदोलन में जो है असहयोग और अहिंसा को रणनीति के रूप में अपनाया गया था? बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किस आंदोलन में जो है असहयोग और अहिंसा को रणनीति के रूप में अपनाया गया था? यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी,
जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। आप सभी को पता है साथियों, महात्मा गांधी ने जो है 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें जो है असहमति व्यक्त करने के लिए असहयोग और अहिंसा का पालन किया गया। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया, बताओ। आंसर दे सकते हो आप सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए इस पर। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया। चलिए सभी लोग प्रयास करें। साथियों आप सभी को पता है प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये तीनों शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में। और वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें। साथियों याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। सवाल नंबर अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है हर खेत को पानी के सिद्धांत पर आधारित है, बताएं। प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है हर खेत को पानी के सिद्धांत पर आधारित है? जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर उनका आंसर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यह योजना जो है यानी पीएम कृषि सिंचाई योजना जो है ये जो है आपका याद रखिएगा इसके तहत भारत में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए जल प्रबंधन के उपायों पर आधारित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखो भाई, ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दी थी, बताएं। चलिए प्रयास करिएगा आंसर दीजिएगा। ग्राम स्वराज की संकल्पना जो है किसके द्वारा दी गई थी? आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर दे सकते हो। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, महात्मा गांधी। साथियों याद रखें महात्मा गांधी ने जो है 1942 में, कब? 1942 में जो है अपने ग्राम स्वराज सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने जो है गांव को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने की बात की। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखो भाई, बौद्ध धर्म के 3 रत्न जो है यानी त्रिरत्न कौन से हैं, बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, आंसर कर सकते हो सवाल नंबर 9 का। अगर साथियों कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ साथी कमेंट करते हैं सर ये तो पिछली क्लास में भी 1-2 क्वेश्चन करवाए गए थे। तो भाई इससे क्या हो जाएगा, कोई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा आपका, इससे रिवीजन आपका हो जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है कौन से हैं बता सकते हो आप लोग सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा यहां पर आपका सॉरी राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध, धर्म और संघ, ये जो है बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, बताइए। चलिए आंसर देने का प्रयास करें, यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। हिंदी साहित्य में जो है छायावाद के प्रमुख कवि जो है कौन है? आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 11, सामाजिक संविदा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताएं। चलो भाई सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉक, रूसो, मैकियावेली और अरस्तु। बताएं सामाजिक संविदा सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों रूसो ने जो है सामाजिक संविदा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने यह बताया कि समाज के लोग अपने अधिकारों को राज्य को सौंपते हैं ताकि सामाजिक व्यवस्था बनाई जा सके। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर
राइट है। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर 12, प्रसिद्ध खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, बताएं। चलिए आंसर करिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। प्रयास करें आंसर देने के लिए। प्रसिद्ध खिलजी वंश का संस्थापक जो है किसे माना जाता है, चलिएगा प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1290 में, कब, 1290 में जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट है। अगला सवाल देखें, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब करें आप लोग। चलिए, और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा। यदि आपको बेहतर कंटेंट लग रहा है, या तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा सेशन को, या तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको चीजें बेहतर लग रही हैं तो लाइक जरूर करिएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए सवाल का। चलिए भाई, जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर उनका आंसर बिल्कुल राइट है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन आर्टिकल 40 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया, बताओ, आंसर करो सवाल नंबर 14 का। चलिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और वेदों को आधार मानकर सामाजिक सुधार का आंदोलन चलाया। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहां पर राइट है। अगला सवाल देखो भाई, चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, बताएं। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, आंसर कर सकते हो। चलिएगा, प्रयास करें। चलो भाई, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। पुहाड़ दोस्तों ये आपका चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखो भाई, आत्मनिर्भर भारत योजना कब शुरू की गई, बताएं। चलिए, आत्मनिर्भर भारत योजना जो है कब शुरू की गई, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए, प्रयास करें। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, 2020 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल सटीक आंसर चला जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, बताएं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। प्रयास करिएगा, यहां पर महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, सवाल पूछा गया है पेपर में, भारतीय संसद का उच्च सदन जो है किसे कहा जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा और लोकसभा आप सभी को पता है संसद के 2 सदन हैं और राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, ये भी आपको पता है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और संसदीय संबंधित प्रणाली जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है, ये आपका ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, याद रखें। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लेते हैं, बौद्ध धर्म में जो है महायान और हीनयान का मुख्य अंतर क्या है, बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो भाई, ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है सचिव, सरपंच, जिलाधिकारी, प्रधानमंत्री, बताएं। बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हो। सवाल नंबर 19 का, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन कहलाता है। चलिए, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया को जो दोस्तों सरपंच कहा जाता है,
जो ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, बताएं। चलो भाई आंसर कर दो सब लोग। सवाल नंबर यहाँ पर 20 है, आपकी स्क्रीन पर आंसर देने का प्रयास करो। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, बताएं। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट होंगे। आप सभी को साथियों पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, कब 1913 में जो है गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए नोबेल प्राइज मिला था। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है, याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखें भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, आंसर देने का प्रयास करिएगा। कालिदास, भवभूति, भास और बाणभट्ट। चले, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, कालिदास। ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है, आंसर करें। और ये क्वेश्चन हमने शायद कई बार करवाया है, क्यों भाई। चलिए, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है पेपर में 2023 वाले। चलिए प्रयास करें उत्तर देने के लिए इस सवाल का। चलिए भाई, यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है साथियों, केरल को जो है भारत का मसाला राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है विभिन्न मसालों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। जैसे इलायची हो गया, आपका अदरक हो गया, काली मिर्च हो गई, और यहाँ पर जो है कई प्रकार के जो है मसालों की खेती होती है, और यह राज्य जो है मसालों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संसद में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, बताएं। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास। चलो भाई आंसर करो सभी लोग। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें दोस्तों, भारतीय संसद में जो है धन विधेयक या आप कह सकते हो वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसे बाद में जो है राज्यसभा में भेजा जाता है। लेकिन जो है साथियों, राज्यसभा इसमें जो है कोई बदलाव नहीं कर सकती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लोकसभा आपका कैसा सदन है, ये आपका निम्न सदन कहलाता है। अगला सवाल देख लो भाई, भारतीय संविधान में समान वेतन का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, आपका यहां पर करेक्ट आंसर आना चाहिए सवाल नंबर 24 का। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है, जो भारतीय समाज में जो है लैंगिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सटीक है। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। चलो भाई, बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ, बताएं। चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। यहां पर बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी को पता है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप कह सकते हो अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, और यह जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखो, रेडिकल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत किसने दिया, बताएं। चलिए प्रयास करिएगा, रेडिकल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिएगा सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। बी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट चले जाएंगे। एम.एन. रॉय ने जो है दोस्तों रेडिकल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने मानवता के लिए सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की आवश्यकता की बात की।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखो, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, बताएं। सवाल नंबर 27, तुगलक वंश का संस्थापक जो है कौन था। सभी लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए पर उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, बताएं। चलिए भारत में जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। संविधान के बाहर न्याय, सरकार से स्वतंत्र, लोकसभा के अधीन, गवर्नर के नियंत्रण में, बताएं। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी को पता है भारत में जो न्यायपालिका है स्वतंत्र है, इस पर जो है किसी का दबाव नहीं होता, यानी कार्यपालिका का प्रेशर नहीं होता है, यानी ये अपने आप में जो है स्वतंत्र है। तो बताइएगा इसका अर्थ क्या है। आप कहोगे सर सरकार से स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था, बताएं। चलिए गांधी इरविन समझौता जो है किस आंदोलन से संबंधित था, प्रयास करें आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के से संबंधित था, बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, जिसमें जो है महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत साथियों कई राजनीतिक बंदियों को रिहाई दी गई और नमक कानून पर राहत दी गई। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपसे सीधा सवाल यदि पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था, आप कहोगे सर सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला सवाल देखिए भाई, काव्य में रस का संबंध क्या है, बताएं। आप कहोगे सर इसमें हिंदी का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। भाई आर्ट ग्रुप में हिंदी के भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, इसीलिए जो है यहाँ पर लिया गया है। काव्य में रस का संबंध होता है व्याकरण से, अलंकार से, पाठक के भाव से, कविता की लंबाई से, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर पाठक के भाव से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट है। और ये रहा आपका अगला सवाल, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, बताएं। चलिए किसके द्वारा लिखी गई, तुलसीदास, बताएं यहाँ पर जो है किस भाषा में लिखी गई, ब्रज, अवधी, संस्कृत, खड़ी बोली। चलो भाई प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिएगा आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। रामचरितमानस दोस्तों तुलसीदास द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य है जो अवधी भाषा में रचित है। इसमें साथियों भगवान श्री राम के जीवन की कथा का वर्णन किया गया है। आप सभी को पता होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है, बताएं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा भारतीय संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है, चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर डी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय। जो भी साथी डी ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। आप सभी को पता है साथियों भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, जो संविधान की व्याख्या करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के कार्य संविधान के अनुरूप ही होंगे। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल किस यूनानी शासक से जुड़ा था, सिकंदर, सेलुकस, निकेटर, टॉलमी, हेरोडोटस, बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो है किस यूनानी शासक से जुड़ा था। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 34, कठोपनिषद का मुख्य विषय क्या है, बताएं। चलिए कठोपनिषद का
मुख्य विषय क्या है, आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु के बाद जीवन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा करी गई, बताएं। 35 का आंसर करें। पंचतंत्र की रचना जो है किसके द्वारा करी गई, आंसर करिएगा। चलिए, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पंचतंत्र की रचना साथियों विष्णु शर्मा ने की थी और यह जो है एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है जिसमें विभिन्न नैतिक शिक्षा देने वाली कथाएं हैं। आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 36। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए, बताइए। सभी लोग प्रयास करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहां से ली गई है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, रूस के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, कितने मौलिक अधिकार हैं, 11 मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो बताइए आप लोग, मौलिक कर्तव्य का वर्णन आर्टिकल किस में किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 51A के तहत किया गया है। ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, बताएं। चलो भाई आंसर करो। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़िएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसे जो है चंद्रवरदाई ने रचा था। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें, ज्ञान मार्ग का समर्थन किसने किया, बताएं। ज्ञान मार्ग का समर्थन जो है किसके द्वारा किया गया, प्रयास करें, आंसर दीजिएगा सभी लोग। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है, शंकराचार्य के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, बताएं। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान। चलिए, सभी लोग प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका आयरलैंड का संविधान। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस भाग में किया गया है संविधान के, आप कहोगे सर भाग 4 के तहत जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 36 से 51 के तहत, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या है, बताएं। चलिए भाई सभी लोग आंसर कर दें, सूफी परंपरा में जो है पीर का अर्थ क्या है, जरूर बताइएगा, आंसर करिएगा फटाफट। चलिए भाई, गुरु, जादूगर, राजा, इतिहासकार। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुरु। अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम क्या था, बताएं। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम क्या था, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, स्कंदगुप्त। चलिए, बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल, गीत गोविंद किसकी रचना है, ये तो सभी को पता होगा भाई, क्यों। चलिए आंसर करिएगा, गीत गोविंद जो है किसकी रचना है, बताएं। आप कहोगे सर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयदेव की। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। यह साथियों संस्कृत में लिखी गई है और एक भक्ति काव्य है जिसमें जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखें, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, बताएं। चलिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए,
बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 में होती है और इसकी शुरुआत साथियों योजना आयोग द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य है देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को निर्धारित करना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, संसद का संयुक्त अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है, बताएं। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है किसकी अध्यक्षता में होता है? चलो भाई आंसर करो सब लोग। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। जो भी साथी बी ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। चलिए भाई, अगला सवाल, भारतीय धर्म दर्शन में माया का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? चलिए, माया का सिद्धांत जो है किससे जुड़ा हुआ है, बताएं। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, भारतीय धर्म दर्शन में माया का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे जो अदर स्टेट वाले हैं, क्या उनको ये क्लास देखनी चाहिए? जी हाँ, आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो प्रश्न होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, यही सब क्वेश्चन होते हैं, तो आपको करना आवश्यक हो जाता है। आप भी कर सकते हो इस क्लास को, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, भारतीय धर्म दर्शन में माया का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? वेदांत दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कहाँ हुई थी, बताएं। नागपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, बताएं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? चलिएगा, आंसर देने का प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना जो है नागपुर में 1906 में हुई थी। इसका उद्देश्य हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रोत्साहित करना था। आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, बताएं। नेहरू रिपोर्ट जो है किस वर्ष प्रस्तुत करी गई थी? आंसर दे सकते हो आप सभी दोस्त यहाँ पर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट जो है दोस्तों 1928 में प्रस्तुत की गई थी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखो भाई, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? सभी को पता होगा भाई। चलिए प्रयास करिए, आंसर दीजिए। चलिए, लोकमान्य की उपाधि दोस्तों आप सभी को पता होगा तिलक को दी गई थी, बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और समाज सुधारक थे। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार बना दिया गया, बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। सभी लोग आंसर करें यहाँ पर। चलिए, सभी लोग बताएं। चलिएगा, आप सभी को पता होगा साथियों, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकार बना दिया गया। यह जो है संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कब? 2002 में। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के स्पेशल सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है काव्यशास्त्र से संबंधित नहीं है? काव्य शास्त्र से संबंधित यहाँ पर जो है आपसे पूछता है, कौन सा नहीं है। चलिएगा, चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तर्क संग्रह जो है काव्य शास्त्र से संबंधित नहीं है। यह जो है एक तात्विक और न्याय शास्त्र से जुड़ा ग्रंथ है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर बताएं। ये आर्ट ग्रुप वालों के लिए थी क्लास, और आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो इस क्लास को, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी के ही क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। हिस्ट्री पॉलिटी यानी ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है, और एग्जाम में जो है प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आप सभी को पता है। तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं
शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, दोपहर को सोना कम कर दें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।